हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे आप सबको खुश आमदीद। क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और इस सिलसिले में जो टॉपिक की चेंज चल रही है दैट इज़ एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। और एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर जो सब टॉपिक चल रहा है दैट इज़ सेल्स प्रोसेस इन क्विक बुक्स। सेल्स प्रोसेस से जो रिलेटेड फर्स्ट वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर ली। उसमें हमने सीखा कि क्विक बुक्स में सेल्स टैक्स को किस तरह सेटअप किया जाता है और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से कस्टमर्स को एस्टीमेट्स यानी कि कोटेशंस जो है वो इशू की जाती हैं। तो चलते हैं क्विक बुक्स की तरफ और क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने है और इस स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास होम स्क्रीन के ऊपर एस्टीमेट्स का बटन सामने नजर आ रहा होगा। यही एस्टीमेट का बटन आप कस्टमर्स मेन्यू में जाके आप देख सकते हैं। नीचे आप जाएंगे यहाँ पे तो स्टार्ट में ही आपको मिलेगा क्रिएट एस्टीमेट्स। अगर आपके पास स्क्रीन में क्रिएट एस्टीमेट का बटन नजर नहीं आ रहा या कस्टमर मेन्यू में जाके आपको एस्टीमेट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका क्विक बुक्स के अंदर एस्टीमेट्स का फीचर ऑफ है। तो एस्टीमेट का फीचर ऑन करने का तरीकाकार ये है कि अब एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाके आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे। प्रेफरेंसेस के अंदर जाके अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो जॉब्स एंड एस्टीमेट्स है। जॉब्स एंड एस्टीमेट्स के अंदर आप आएंगे माई प्रेफरेंसेस और माई प्रेफरेंसेस के अंदर कंपनी प्रेफरेंसेस और कंपनी प्रेफरेंसेस के अंदर अगर आप यहाँ नीचे आएंगे तो ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डू यू क्रिएट एस्टीमेट्स। इसको यस कर देंगे आप और उसके बाद यहाँ पे इसको टिक कर देंगे कि वार्न अबाउट डुप्लीकेट एस्टीमेट नंबर, यानी कि अगर आपने एक एस्टीमेट नंबर किसी कस्टमर को इशू किया हुआ है और ऐसी एस्टीमेट नंबर को दोबारा आप यूज कर रहे हैं तो वो आपको वार्निंग क्विक बुक देगा कि इस नंबर का एस्टीमेट ऑलरेडी आप इशू कर चुके हैं या कोटेशन आप इस नंबर की ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। तो अब करना आपने यूं है कि कस्टमर को हमने सबसे पहले स्टेप में कोटेशंस देनी है यानी कि एस्टीमेट देना है। अगर आप इसके ऊपर माउस लेकर आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि क्विक बुक आपको पॉपअप बता रहा है क्रिएट अ न्यू एस्टीमेट कोट प्रपोजल और बिड। ठीक है जी। अब आप यानी कि इसका एक मतलब है कि एस्टीमेट कोटेशन प्रपोजल बिड सब एक चीजें हैं। आप इस पे क्लिक कीजिए एस्टीमेट के ऊपर और एस्टीमेट पे जिस वक्त आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें फॉर्म ओपन हो जाएगा क्रिएट एस्टीमेट का। इसके ऊपर स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं सबसे पहले कि एस्टीमेट का ऑप्शन स्टार्ट का होता है कस्टमर नेम, यानी कि किस कस्टमर को आप ये एस्टीमेट देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप कस्टमर ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे आप जो है वो कस्टमर का नाम आपको नजर नहीं आ रहा तो फिर आप यहाँ से ऐड न्यू में जाके कस्टमर ऐड करेंगे। अगर कोई जनरल कस्टमर है तो कैश कस्टमर हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसको हम बाद में ऐड कर लेंगे एज अ नाम, तो इसको भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम इन्हीं में से किसी कस्टमर को हम उठा लेते हैं। लेट्स से कि ABC कंस्ट्रक्शन को हम उठाते हैं। उसके बाद यहाँ से आ रहा है क्लास, यानी कि किस लोकेशन से आप एस्टीमेट दे रहे हैं। हेड ऑफिस से हम जो है वो दे रहे हैं। क्लास के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्लास के बारे में इस चैनल के ऊपर काफी डिटेल में पढ़ाया गया है। आप वो क्लास फीचर की वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको उसमें समझ आ जाएगी क्लास फीचर को हम किस लिए यूज करते हैं। उसके बाद आगे टेम्पलेट है एस्टीमेट का, यानी कि आप जो एस्टीमेट का टेम्पलेट है कौन सा यूज करना चाहते हैं। जैसे कि हम लास्ट टाइम जो है वो परचेज ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे या सेल्स रिसीट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि क्विक बुक के अंदर पूरा एक लेआउट डिजाइनर है जिसके अंदर जाके आप अपने फॉर्म्स डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप अपना कोटेशन यानी कि एस्टीमेट भी डिजाइन कर सकते हैं। एस्टीमेट का फॉर्मेट डिजाइन करने का जो है वो डिटेल में मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा। वैसे आपको बता दूं कि लिस्ट मेन्यू में आप जाएंगे तो लिस्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करेंगे और टेम्पलेट्स में यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे। इन टेम्पलेट्स के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें ये एस्टीमेट का टेम्पलेट है। इस एस्टीमेट के टेम्पलेट को मैं एडिट करूंगा तो ये देखिए मेरे पास हर तरह की कस्टमाइजेशन आ जाएगी। लेआउट डिजाइनर में जाऊंगा तो लेआउट डिजाइनर में ये देखिए मुझे लेआउट डिजाइन करने का कहेगा, यानी कि इसका पूरा जो लेआउट है इसका जो फॉर्मेट है वो सारा मैं चेंज कर सकता हूं अपने हिसाब से कि मैं चाहता हूं कि ये एस्टीमेट नहीं है तो एस्टीमेट की जगह पे जो है वो कोटेशन लिखा हुआ है तो ये देखिए आप एस्टीमेट की जगह पे कोटेशन लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे अपना लोगो लगाना चाहते हैं लोगो लगा लें, जोन सी फील्ड रखना चाहते हैं फील्ड रख लें, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये आप देखिए जब मैंने इसको चेंज किया तो ये कोटेशन हो गया। ओके करते हैं इसको। ओके करके मैं वापस आता हूँ अपने कोटेशन के अंदर। ये देखिए यहाँ पे पहले एस्टीमेट लिखा हुआ रहा था, अब ये कोटेशन लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी कि किस डेट को आप कोटेशन इशू कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लेट्स से कि आज 22 है, 22 अक्टूबर यहाँ पे आ गया। एस्टीमेट नंबर यानी कि कोटेशन नंबर जो आप दे रहे हैं, तो मेरा जैसे अकाउंटिंग प्रो है, अकाउंटिंग प्रो में अक्टूबर 20 का ये 001 नंबर मेरी जो है वो कोटेशन है। उसके बाद यहाँ पे मैं एड्रेस दे दूंगा किस कंपनी को दे रहे हैं, ABC कंस्ट्रक्शंस। एड्रेस हो जाएगा। एड्रेस के बाद यहाँ पे देखिए आइटम है, एक मरतबा फिर
आपको बताता चलूं कि मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आइटम अब आपको हर जगह पे यूज करना पड़ेगा। अगर आइटम लिस्ट के बारे में आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो इसी चैनल के ऊपर 1 घंटे की पूरी वीडियो पड़ी हुई है आइटम लिस्ट रिलेटेड, उस वीडियो को देख लीजिए और उस वीडियो में जाके आइटम लिस्ट से मुताल्लिक जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी दी हुई है और उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइटम लिस्ट में जाके सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं कोटेशन देने जा रहा हूँ। मेरे पास ये हार्ड डिस्क थी, हार्ड डिस्क की कोटेशन मैं दे रहा हूँ कि कोटेशन है 5 हार्ड डिस्क मेरे कस्टमर को चाहिए और उस पे मैं रेट दे रहा हूँ उसको 4200 रुपए का। 4200 रुपए का जो रेट है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखे मुझे बता रहा है कि मार्कअप क्या है। मार्कअप का मतलब ये है कि मेरा जो मार्जिन है, मुझे कॉस्ट कर रही थी 4200 रुपए की, उसके ऊपर मैंने मार्जिन इतना रखा हुआ है जो है दे के, और उसके बाद यहाँ से मेरी 23,625 रुपए की मेरी सेल प्राइस बन रही है। सेल प्राइस के बाद अगर यहाँ पे ये देखें मेरे पास टैक्स आ रहा है कि मैं उसको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या ये टैक्सेबल जो है वो कोटेशन है कि नॉन टैक्सेबल कोटेशन है। अगर मैं इसको टी कर दूंगा तो ये टैक्सेबल हो जाएगी और नॉन करूंगा तो ये नॉन टैक्सेबल, यानी कि इसके ऊपर वो जीएसटी सेल्स टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। टी कर देते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। इसी तरह अगर मेरा कोई और आइटम है, सर्विस आइटम है, या मैं कोई डिस्काउंट देना चाहता हूँ कोटेशन के ऊपर, तो मैं यहाँ से डिस्काउंट लेट से कि मैंने देखे ऑलरेडी 10% का डिस्काउंट अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सब टोटल कर देता हूँ तो टोटल प्राइस मेरी जो है वो 21262.50 जो है वो मेरी प्राइस बन रही है। अब अगर यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा जो डिस्काउंट के बाद जो मेरा सब टोटल आ रहा है वो 11,637 है। इसके ऊपर मेरा जो प्रॉफिट है मार्कअप है 2625 का मेरा मार्कअप है। देन उसके ऊपर मेरा जो है वो सेल्स टैक्स है, PRA, SRB, मैं जिस भी रीजन का सेल्स टैक्स लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ। तो सेल्स टैक्स की अमाउंट आ गई है 361.4, टोटल अमाउंट है 24877.13। तो अब मैं इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको देखेंगे ये आपको सामने प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है। अभी देखिए बड़ा अजीब सा प्रिंट प्रीव्यू है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ये वाला एस्टीमेट है इसको हमें डिजाइन करना होगा। पहले हम एस्टीमेट का जो लेआउट है उसको डिजाइन कर लेते हैं, उसमें देखते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद हम आगे कोटेशन जो है वो सेव करेंगे। तो लिस्ट में जाते हैं, हम टेम्पलेट्स में जाते हैं और टेम्पलेट्स के अंदर जाके हम क्या करते हैं कि टेम्पलेट्स में एस्टीमेट्स हैं, एस्टीमेट्स को हम एडिट करते हैं और एडिट में जाके सबसे पहले एडिशनल कस्टमाइजेशन में देखें, सबसे पहले देखें क्या आ रहा है। हेडर में मुझे कोटेशन दिखानी है, डेट दिखाना है, एस्टीमेट नंबर की जगह पे मैं दिखाऊंगा कोट नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा नेम एड्रेस ये आ जाएगा, कस्टमर नेम, शिप टू अगर मुझे दिखाना है कि किसको मैंने शिप टू करना है, अगर शिप टू एड्रेस में शो करूंगा तो वो देखिए वहाँ पे शिप टू नजर आ जाएगा, अदरवाइज हट जाएगा। अगर मैं प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट का नाम दिखाना चाहता हूँ तो प्रोजेक्ट दिखा दें, अदरवाइज इसको भी अनहाइड कर दें। इसके अलावा नीचे ये देखिए परचेज ऑर्डर नंबर है, अगर उनका परचेज ऑर्डर नंबर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपने डालनी है वो डाल दें। ड्यू डेट, इसकी कब तक की आपकी कोटेशन ड्यू है आप ये डालना चाहें। सेल्स रेप, किस सेल्स रेप के थ्रू जो है ये कोटेशन आप डाल रहे हैं। अकाउंट नंबर उसका कस्टमर का, FOB, अदर और नेशनल टैक्स नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। इसके बाद कॉलम्स में अगर हम चलते हैं तो कॉलम्स में देखें नंबर 1, 2, 3, 4 ये कॉलम्स की तरतीब है कि किस तरह कॉलम काम करेगा। नंबर 1 पे जो आइटम है मैं उसको वो सेल कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे भी नजर आए और प्रिंट पे भी नजर आए। नंबर 2 पे उसका जो है डिस्क्रिप्शन है उसकी, तो ये वाला आइटम की जगह पे मैं उसको आइटम कोड कर देता हूँ। आइटम कोड के बाद आइटम की डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद यहाँ पे MPN है, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। अगर कोई इसकी कोई एक्सक्लूसिव कोई आइडेंटिटी है तो वो मैं दे देता हूँ, अदरवाइज मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। फिर 1, 2 तीसरे रेट पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बाद यूनिट ऑफ मेजर्स अगर मैं दिखाना चाहूँ दिखा दूँ, अदरवाइज यूनिट ऑफ मेजर्स प्रिंट में नहीं आएंगे। उसके बाद क्वांटिटी, रेट और उसके बाद नीचे आ जाएगी अमाउंट। मार्कअप मैं नहीं दिखाना चाहता कि मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ। और उसके बाद नीचे टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट के बाद अगर मैं क्लास दिखाना चाहूँ तो मैं क्लास दिखा सकता हूँ, लोकेशन वाइज दिखा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। और नीचे देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन अगर मैं दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। फुटर का मतलब ये होता है कि बॉटम के अंदर यहाँ पे इस जगह पे क्या इन्फॉर्मेशन आए। कस्टमर मैसेज, कस्टमर को अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा दें, अदरवाइज ये जरूरत नहीं है इसकी। सब टोटल दिखाए, बिल्कुल सेल्स टैक्स दिखाए और सेल्स टैक्स के बाद उसका ग्रैंड टोटल दिखाए, ठीक है जी। टोटल आफ्टर GST सेल्स टैक्स। और अगर हमने सिग्नेचर की जगह रखनी है तो सिग्नेचर भी ऑन हो जाएगा। तो सिग्नेचर अगर आपने ऑप्शन करने हैं तो कर लेंगे। उसके बाद इसको हम लेआउट डिजाइनर पे चले जाते हैं। तो लेआउट डिजाइनर पे आप देख सकते हैं कि लेआउट डिजाइनर में मैं इसके ऑप्शंस चेंज करूंगा। जैसे कि ये देखिए कस्टमर का जो टैब है ये पेज के अंदर आपको, यानी कि आपको ये देखिए डॉटेड नजर आ रही है, ये पेज है, ये मेरा अकाउंटिंग प्रो है। अकाउंटिंग प्रो से यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं लोगो लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लोगो अपनी कंपनी का लगा सकता हूँ। ऐड में जाता हूँ, इमेज में जाऊंगा और इमेज में जाके और ऐड करके यहाँ से मैं ब्राउज करा के अपने
सिस्टम के अंदर जाऊंगा और सिस्टम के अंदर जाके जो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह के लोगोस पड़े हैं, मैं लोगो यहाँ पे अपनी कोटेशन के ऊपर या अपने उसके ऊपर जो भी मेरा फॉर्म हम डिजाइन कर रहे हैं उसके ऊपर मैं कर लूंगा। लेट्स से कि मैं अपनी जो कंपनी है उसका फाइनेंटिक्स कंसल्टिंग, उसका लोगो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आप ये देखेंगे कि ये वाला लोगो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद ये जो पीछे अकाउंटिंग प्रो लिखा हुआ रहा था, ये वाली फील्ड, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मेरे पास जो इमेज है लोगो का वो ये देखें सामने आ गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरा कस्टमर नेम आ गया, यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पे कोटेशन नंबर आ गई। अब ये देखें ये मेरी पूरी डेटा टेबल है। इस टेबल को मैं यहाँ इस पेज के अंदर ले आता हूँ। ये मेरा आइटम कोड है। आइटम कोड के बाद मेरी आइटम की डिस्क्रिप्शन है, फिर क्वांटिटी है, फिर रेट है, फिर मेरा अमाउंट है। उसके बाद नीचे मैं आस्ता आस्ता ड्रैग करता हुआ लेकर आता हूँ। जब मैं ड्रैग करके नीचे लेकर आऊंगा तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सबसे पहले इस जगह पे ऊपर आ रहा है सब टोटल। सब टोटल ये देखें, इसकी फील्ड मैं यहाँ पे उठा के अंदर ले आता हूँ। ये सब टोटल हो गया। इसके बाद ये सेल्स टैक्स की फील्ड हो गई। सेल्स टैक्स की फील्ड के बाद ये देखें टोटल आफ्टर सेल्स टैक्स, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। और उसके बाद ये देखें ये सैंपल टैक्स, यहाँ पे इसको हटा दें। और ये सिग्नेचर की एक फील्ड थी, तो ये आपकी सिग्नेचर की फील्ड इसके साथ यहाँ पे ऊपर भी कर सकते हैं आप इसको, यहाँ पे इसको छोटा करें। अब ये देखिए सिग्नेचर साइड पे आ रहा है, इसको सेंटर में करना है, डबल क्लिक करें और ये देखिए राइट लेफ्ट सेंटर सिग्नेचर, ओके। तो अभी ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक ही फील्ड हैं। तो इस तरह आपने जो लेआउट है वो यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। ये इसका लेआउट डिजाइनर है पूरा, इसके अंदर आप डिफरेंट फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ से जाके देखिए ऐड है, टेक्स्ट बॉक्स है, डाटा फील्ड है, इमेज है। किसी फील्ड के टेक्स्ट को चेंज करना है, सिंपली उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा, बैकग्राउंड उसका चेंज करना है, चेंज कर लें। टेक्स्ट के जाके फॉन्ट चेंज करना है आपने, उसका फॉन्ट चेंज कर लें। तो इस तरह आप अपना जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट का हमने जो है वो उसको चेंज करके उसका लेआउट चेंज किया और लेआउट चेंज करके हमने उसको डिजाइन कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको ये देखें सामने शक्ल इसकी काफी बेहतर हो गई है। ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम इसको वापस आते हैं एस्टीमेट के अंदर जहाँ पे हम एस्टीमेट डाल रहे थे। तो ये देखिए हमारी कोटेशन थी एबीसी कंस्ट्रक्शन को हमने कोटेशन ऐड की। टेम्पलेट हमारा जो था वो कस्टम टेम्पलेट हमने डिजाइन कर लिया। डेट आज की हो गई, कोटेशन नंबर हो गई। और उसके बाद ये देखिए उसको हार्ड ड्राइव मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, 5 क्वांटिटी है, 10% उसको मैंने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देने के बाद उसको मैंने ये सब टोटल इतना बन रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन मार्कअप और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है ये मुझे नजर आएगी, ये मेरे कस्टमर को नजर नहीं आएगी। तो टोटल कस्टमर को जो नजर आएगा वो यही आएगा कि जितनी अमाउंट है उसके ऊपर ये जीएसटी और जीएसटी के बाद टोटल इतना है। तो चेक भी कर लेते हैं, प्रिंट में जाते हैं और प्रिंट प्रीव्यू में जाके हम अपनी कोटेशन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास कोटेशन सामने प्रिंट प्रीव्यू में आ गई। फाइनेंटिक्स कंसल्टिंग मेरा प्रॉपर लोगो लगा हुआ है, कोटेशन मेरे पास ये सामने आ गई, डेट ये आ रही है। ये मेरा आप देखें इसमें कोटेशन नंबर है, ये कस्टमर का नेम है जिसको मैं कोटेशन दे रहा हूँ, ये उसका आइटम कोड है, आइटम कोड के आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, 5 क्वांटिटी है, रेट ये है, टोटल अमाउंट ये है, उसके ऊपर डिस्काउंट मैंने ये दिया है। डिस्काउंट देने के बाद 21,262 रुपए का सब टोटल है, 21,262 रुपए का। उसके बाद 17% उसके ऊपर जीएसटी लगा है, तो टोटल अमाउंट जीएसटी ये है। तो इसका आप प्रिंट लेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करके आप कस्टमर को दे देंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि यू हैव चेंज द कंस्ट्रक्शन बिलिंग एड्रेस एंड क्लास फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल ठीक है, वो ये कह रहा है कि एबीसी कंस्ट्रक्शन को आपने क्लास असाइन की है और इसका एड्रेस चेंज किया है कि आप इसका परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, क्लास रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसको अपडेट कर दें और यहाँ से इसको ओके कीजिए, इग्नोर कीजिए। तो अब आपके पास जो एक कोटेशन है, जो आपके पास ओपन जो थी एस्टीमेट से कोटेशन थी, वो आपके पास ओपन कस्टमर को सबमिट हो गई है। तो जिस वक्त ये आपकी कोटेशन, आपका एस्टीमेट, आपका बिड, ठीक है, आपका ये जो प्रपोजल है वो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको वहां से परचेज ऑर्डर आएगा जो आपके लिए होगा सेल्स ऑर्डर। तो इस तरह फिर हम इसी कोटेशन से आगे चलेंगे सेल्स ऑर्डर की तरफ और सेल्स ऑर्डर से हम देन इनवॉइस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस तरह हम अपनी अगर रिपोर्ट्स में जाते हैं तो रिपोर्ट्स के अंदर जाके हमारी सेल्स के अंदर जाते हैं। तो सेल्स के अंदर अब हमारे पास जो है डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हैं और इन रिपोर्ट्स को अब हम आगे जाके वन बाय वन देखेंगे जब हम अपने सेल्स ऑर्डर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सेल्स ऑर्डर से जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हमारे पास रिपोर्ट स्टार्ट होंगी। अभी हम सेल्स ऑर्डर तक नहीं पहुंचे, अभी हम सिर्फ कोटेशंस दे रहे हैं, क्योंकि कोटेशंस का भी कोई इस तरह खास इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि एक जनरल डॉक्यूमेंट होता है। एक्सेप्ट होगी तो आगे सेल्स ऑर्डर की तरफ बात आएगी, अदरवाइज ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसका क्विक बुक रिकॉर्ड अपने पास सिर्फ इतना रखता है कि डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एस्टीमेट्स आपके पास आ रहे होते हैं। रिपोर्ट्स में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जो एस्टीमेट आपको निकाल कर देगी।
तो ये था हमारा सेल्स प्रोसेस की सेकंड वीडियो, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि क्विक बुक के अंदर जो है वो एस्टीमेट जो है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, और एस्टीमेट का जो फॉर्म है अगर उसको हम अपने कस्टम लेआउट पे डिज़ाइन करना चाहें तो हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे अपनी कम्युनिटी के अंदर, उतने ही ज़्यादा जो लोग हैं जिनको क्विक बुक्स की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे और अपने आप को स्किल्स इंप्रूव करके कोई रोजगार हासिल कर सकेंगे या ऑनलाइन काम करके अपने लिए जरिया आमदन जो है वो तलाश कर सकेंगे। तो देखते रहिएगा अकाउंटिंग प्रो, जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।